हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आदि संबंधी प्रश्न मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अलंकार से भी रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो बोली में। किसी भी भाषा का जो जन्म होता है वो बोली से ही होता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इसके बाद रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई? तो अवधी में की गई। रामचरितमानस की रचना अवधी बोली में की गई। आप दोनों याद रखिएगा, ब्रज और ये अवधी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो अलम प्लस कार। किससे बना है? अलम प्लस कार। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलम शब्द का अर्थ होता है तो भूषण या सजावट। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण या सजावट, दोनों होता है, भूषण या सजावट। हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन से हैं? तो कवि केशवदास जी। कौन से हैं? हिंदी के अलंकारवादी कवि केशवदास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो दो होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है? तो भाववाचक। सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा? प्रतिदिन शब्द में कौन सा? तो अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसके बाद महोदय शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो महा प्लस उदय। क्या होगा? महा प्लस उदय। ये इम्पॉर्टेंट आपका संधि विच्छेद है, इसको याद रखिएगा। महा प्लस उदय होता है महोदय। इसके बाद है टॉपिक हमारा विलोम शब्द। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ओपन कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलोम शब्द से रिलेटेड, मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। मुख्य का विलोम शब्द गौड़। इसके बाद प्रसूति का होता है निवृत्ति। प्रसूति का निवृत्ति। और कुसुम तो होता है वज्र। कुसुम का विलोम होता है वज्र। कुसुम का विलोम वज्र। इसके बाद अगला है आपका खंडन। तो खंडन का होता है मंडन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खंडन का मंडन। इसके बाद मानवता का नृशंसता। क्या होता है? नृशंसता। मानवता का नृशंसता। इसके बाद अगला प्रश्न है अर्पित। तो अर्पित का होता है अनर्पित। अर्पित का विलोम शब्द अनर्पित। और उन्मुख। उन्मुख का होता है विमुख। उन्मुख का विलोम विनुफ, विमुख। इसके बाद अगला है आपका भूगोल। तो भूगोल का विलोम होता है खगोल। भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। और विधि का निषेध। विधि का क्या होता है? निषेध। परमार्थ का स्वार्थ। परमार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ। इसके बाद अगला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो यहाँ पर 10 मुहावरे दिए गए हैं और ये सभी मुहावरे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे किसी भी एग्ज़ाम पर दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम हिंदी पूछता है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहला मुहावरा है हमारा, वेद वाक्य। वेद वाक्य मानना। तो इसका अर्थ होता है प्रमाणित बात को मानना। वेद वाक्य मानना, प्रमाणित बात को मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है, उठाना रखना। तो कोई कसर ना रखना। उठाना रखना का होता है कोई कसर ना रखना। इसका आपका वाक्य प्रयोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने तुम्हारी परवरिश पर कोई कसर नहीं उठा रखी। हमने कोई कसर नहीं उठा रखी। तो उसका क्या होता है? उठाना रखना और कोई कसर ना रखना, दोनों। इसके बाद अगला है आपका गंगा नहाना। तो कठिन कार्य को पूरा करना। इसका अर्थ तो बहुत ही सरल है, गंगा नहाना, कठिन कार्य को पूरा करना। इसके बाद अगला है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़
सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना तो अनुभवी होना। इसका अर्थ होता है अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत ही अनुभवी होना। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंधे पी से कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। तो यह बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट मुहावरा है, महत्वपूर्ण मुहावरा है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अंधे पी से कुत्ता खाए तो मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। इसके बाद अगला है आपका तोता चस्पी करना। अगला है आपका चस्पी नहीं चश्मी, तोता चश्मी करना। क्या होता है? तोता चश्मी करना तो स्नेह रहित कर देना, स्नेह रहित कर देना। तोता चश्मी करने का अर्थ है स्नेह रहित कर देना। इसके बाद अगला आपका मुहावरा लोकोक्ति है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। करत करत ते अभ्यास जड़मति होत सुजान। और इसके आगे की जो लाइन है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, यह इसका पूरा होता है। और जो ये मुहावरा है या जो लोकोक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति और बहुत ही अर्थ स्पष्ट करने वाली है, आपके अंदर जोश भरने वाली है कि किसी भी कार्य को आप प्रयास लगातार करते रहें तो आपको सफलता जरूर मिल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक का तीन बनाना। तो ये होता है अत्यधिक लाभ कमाना। ये बहुत ही साधारण मुहावरा है, लोकोक्ति है कि एक का तीन बनाना, अत्यधिक लाभ कमाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाएं हाथ का खेल। तो ये होता है बहुत आसान। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो यह बहुत आसान काम है। इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। इसके बाद अगला है आपका टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए, पहला है हमारा, जो धरती छोड़कर जन्मता है तो उद्भिज। जो धरती छोड़कर जन्मता है हम उसे उद्भिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्भिज। इसके बाद जो परायों का हित चाहता हो तो परोपकारी। क्या होता है? जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे प्रतिवादी बोलते हैं। इसके बाद 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, तो वो होती है किशोरी। क्या होती है? उसको किशोरी बोलते हैं। यानी कि जो 12 से 16 वर्ष की आयु होती है वो किशोर या किशोरी होती है। नायिका और नायक, नायिका के लिए किशोरी और नायक के लिए किशोर बोलते हैं। इसके बाद अगला शब्द है, बाएं हाथ से काम करने वाला। तो सभ्य, साची या फिर डेबरा। आप सभी इसको डेबरा के नाम से जानते होंगे। बाएं हाथ से काम करने वाले लोग डेबरा, हम उसको क्या बोलते हैं? डेबरा, है ना। और इसका दूसरा है आपका सभ्य साची। तो आप याद रखिएगा, आपको दो में से एक कोई भी शब्द मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। तो सदाव्रत। क्या होती है? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत। इसके बाद अगला है, जिसे भुलाया ना गया हो तो अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो कानीन। अगर कोई कन्या किसी को जन्म देती है तो हम उसे कानीन बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो अपत। क्या बोलते हैं उसको? अपत। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो अप्रमेय। जिसे प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर सकते उसे हम अप्रमेय कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द है पहला खग। तो खग का होता है विहग, विहंग, पक्षी और चिड़िया। इसके बाद कृतज्ञ का आभारी, उपकृत, अनुग्रहित और कृतार्थ। क्या होता है? अनुग्रहित और कृतार्थ। इसके बाद अगला शब्द है आपका गुफा। तो गुफा का पर्यायवाची होगा आपका गुफा और बंदर, कंदरा और विवर। क्या होगा? कंदरा। एक तो पहला है गुहा, कंदरा और विवर। अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है आपका झंडा। तो इसका होता है ध्वजा, ध्वज, चेतन, वैजयंती। इसके बाद पताका, केतु और निशान। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। आप इनको ध्यान से लगातार देखते रहिए, आपके परीक्षाओं में इसी से संबंधित पर्यायवाची शब्द आपको मिल सकते हैं। इसके बाद परिवार का पर्यायवाची शब्द है कुटुंब, कुनबा, कुल,
खानदान और घराना, ये सभी परिवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐश्वर्य तो समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और ये संपत्ति, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और डायरी बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको सरलता हो आगे एग्जाम पे। तो अगला पर्यायवाची शब्द है आपका दिन। तो दिन का होता है अहन, वाशर, वार, दिवस और ये दिवा। इसके बाद अगला है आपका भ्रमर। तो चंचरेक, मधुकर और मिलिंद। सिलीमुख, भ्रम, भृंग और ये मधुराज, ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो आप इसमें से दो तीन शब्द बहुत अच्छे से याद रखिए। एक तो चंचरिक याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा भृंग, और इसके बाद सिलीमुख, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका शब्द। तो आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए। मोर का है आपका पर्यायवाची मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ और वाहन, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा स्त्री। तो स्त्री का जो पर्यायवाची वामा, भामा, अबला, महिला, नारी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रेडी एग्ज़ाम।